करेंगे गौतम बुद्ध के परदादाओं का परिचय, लेकिन साथ में हमारे बीच में एक त्यौहार की प्रस्तुति आ रही है जिसको हमारे भारत के 90% कहें 99% यानी 99% कह सकते हैं हम कि बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर छठी माता या छठी माता, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी लोगों को अगवा कर देता हूँ कि किसी भी तरह से मेरा किसी के पूजा पाठ का खंडन नहीं करने वाला हूँ, मैं ना करूँगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ और किसी भी तरह से किसी की आस्था पर मेरा ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर ज्ञान के लिए मैं आप लोग को ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि इसको समझना और समझने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आज 2 टॉपिक दिया आप लोग को। गौतम बुद्ध के परदादाओं की आज वंशावली बताऊंगा और 60 में छठी माता और छठी माता में डिफिनेशन क्या, अंतर क्या है, मैं इसी को आपको क्लियर करूंगा। हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्धयोधन। शुद्धयोधन, ध्यान रखिएगा, शुद्धयोधन ही है लेकिन शुद्धयोधन संस्कृत में बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब मैंने शुद्धयोधन लिखा है, ठीक है ना। तो अब ये जो है, जिस तरह से अशोक को देखिए, अशोक का अशोक लिखा गया संस्कृत में, अशोक, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अशोक। अब अशोक जो है यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ये है इस तरह से, ये पाली भाषाओं की किताबों में मिल रहा है, ये संस्कृत किताबों में मिल रहा। मैंने कल इतना खंगाला यूट्यूब को, जितनी भी यूट्यूब पे मैंने गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट के इतिहासों को खंगालने की कोशिश किया, वो लोग सारे के सारे जिस पेज पर अच्छी चीज़ें लिखी गई है वो ब्लैंकेट कर दिया, एकदम व्हाइट, नो एनी अक्षर, कुछ उस पर लिखा ही नहीं है। मुझे तुरंत पता चल गया ये लोग घाल मिल करके, यानी जितनी भी आप गूगल को आप सर्च कर रहे हैं उस पर जो अच्छी बातें उसको काट करके छुपा दिया गया। मेरे भैया, आप कितना भी छुपाओ, इतिहासकार बहुत मेंटेनेंस होता है, वो खोज लाएगा। मैं तो किताब खरीद लाया उसका, मैंने देखा बरकरार उस पे जो लिखा गया था वो उस किताब में है, और जो उस पेज पर नहीं शो कर रहा है, मैंने PDF लोड किया था। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, हम समझाएंगे शुद्धयोधन। शुद्धयोधन पाली भाषाओं में कहा जाता है कि शुद्ध धान पैदा करने वाला व्यक्ति, यानी जिसको वैदिक ग्रंथ में लिखा है पाणी। पाणी, पाणी मीन्स होता है किसान, संस्कृत शब्द में, जो वैदिक संस्कृति या ऋग मंडल में लिखा गया है। और शुद्धयोधन मतलब होता है कि शुद्ध योधन मतलब जो खेती करके धन अन्न पैदा करने वाला माना जाता है। तो शुद्धयोधन का पहले अर्थ समझ लीजिए। अब शुद्धयोधन के पिताजी का मैं नाम बताऊंगा आपको, इसी को मैं इतिहास को आपको सामने प्रकट करने की कोशिश किया है कि शुद्धयोधन के पिताजी का क्या नाम था। अभी भी तो जानने की जरूरत है भाई, क्योंकि अब भाई शुद्धयोधन के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, उनके बेटे के बारे में जान रहे हैं, अब उनके दादाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। तो शुद्धयोधन के पिताजी का नाम था सिंहानु, ध्यान रखिएगा, सिंहानु। सिंहानु, ध्यान रखिए, डबल हा है, सिंहानु। ये पाली भाषाओं की संस्कृति। अब इसको संस्कृत में सिंह कर दिए हैं यहाँ के लोग। जब हम लोग राजनीति में देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव लिखा जाता है, तो कई लोगों ने उस पर टिप्पणी भी किया कि मुलायम सिंह यादव, तो यादव फिर सिंह कैसे। मेरे दोस्तों, सिंह जी, यादव जी, मुलायम जी जो हैं वो शिक्षित व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षित व्यक्ति होने के नाते कहीं ना कहीं इतिहास को खंगाल के पढ़े थे, इसीलिए ये वंशावली जो देखा जा रहा शुद्धयोधन की, यहाँ से वंशावली में सिंहानु एक समाज था जो शुद्धयोधन महाराज के परदादाओं का, इनके शुद्धयोधन महाराज के दादा जो थे सिंहानु, और सिंहानु के 2 भाई थे जिनका नाम था सुप्पा बुद्ध। अब सुप्पा बुद्ध को वेद में मिलता है सुपन भगत, ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। सुपन भगत के नाम से मिलता है। अब दोनों को ये ध्यान रखिएगा, सुप्पा भगत, सुपन भगत, मैं इसकी भी कहानी जानता हूँ, मैं बताऊंगा 13 के दिन जब ये आ रहा है उसके दिन बताऊंगा कंटेंट पर। सुप्पा भगत को अब सुप्पा बुद्ध भी कहा जाता। अब सिंहानु जो थे, अब सिंहानु से लोगों ने इनको तोड़ा मरोड़ा तो क्या बनाया, सिंह। सिंह मीन्स छत्री लोग कह दिए। अब यहाँ पर छत्री को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। छत्री, जब पाली भाषा को मैंने किताब को खंगाला पढ़ा, देखिए मेरे पास किताब है, इसमें लिखा गया, मैं इसी किताब से बता रहा हूँ, आपको बार बार बताता हूँ। इस किताब में
लिखा गया है छत्री। और सुद्योधन महाराज के पाली भाषाओं में जो मैंने ऊपर रिफ्रेशन दे दिया कि सुद्योधन मीन्स होता है शुद्ध धान अनाज पैदा करने वाला, यानी किसान पाड़ी। और ये चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ कि सुद्योधन के बाद उनके पिताजी सिंहानु, और सिंहानु के 2 भाई थे जिनका नाम था सुप्पा बुद्ध। सुप्पा बुद्ध की नगरी देवदहा जो आज हमारे महाराजगंज जिला में है, और सुप्पा भगत के नाम के बाद उनके पिताजी का नाम था, मतलब उनके परदादा का नाम महाराज अंजन, जिसका हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है महाराजगंज। जिस तरह से गौतम बुद्ध भगवान के नाम से सिद्धार्थ नगर नाम पड़ा, ठीक उसी तरह से महाराजगंज का नाम महाराज अंजन के नाम से क्या पड़ा, महाराज अंजन, यानी महाराजगंज के नाम से जाना गया। चलिए मैं यहाँ तो आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। सुद्योधन को अब यहाँ पर तो पाली भाषा में छत्री ने लिखा गया, खत्ती लिखा गया, ध्यान रखिएगा, खत्तीय। अब खत्तीय को ये लोगों ने जब संस्कृत में वर्णित किया तो क्षत्रिय कर दिया। क्या किया, क्षत्रिय, ध्यान रखिएगा। अब क्षत्रिय कर दिए। अब ध्यान रखिए क्षत्रिय और क्षत्रिय में क्या डिफरेंशन है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। खत्तीय क्या होता है, खेतीहर आदमी को, जिसको किसान कहा जाता है, खेतीहर आदमी को खत्तीय कहा जाता है, और संस्कृत में क्षत्रिय कहा जाता है। अब क्षत्रिय को खत्रिय में कैसे रिफर किए, ये लोग मार काट शुरू कर दिए, और ये भी मार काट शुरू करता है। कैसे, खेत को अनाज काटता है ना, दाल सब्जी काटता है ना, उगाता है ना, तो ये जब उगा लेता है तो क्या करता, करता नहीं है, मार्केटे भी करता है, मार्केटे भी करता है। लेकिन डिफरेंशन क्या है इनको दोनों में, भावनात्मक रिफ्रेशन मैं दे रहा हूं कि ये जीवों को मारने का काम करता है, आदमियों को, और ये क्या करता है, ये जीवों को जिलाने के लिए जीवों को मारता है। जिस खेत को काटता है वो भी सजीव में आता है, धान गेहूं मटर टमाटर आलू गोभी जो भी है। इसी को शाक्य मुनियों ने, ध्यान रखिएगा, अभी एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इसी के सुद्योधन की एक वंशावली जब चलती है तो कोरिल, ध्यान रखिएगा, कोरिल। अब कोरिल के मौर्य सम्राट में जाएंगे हम, जब मौर्य को, इसी को कोरिया, कोयरी कहते हैं, कोयरी, जिसको आज हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं कोयरी, जिसको मौर्य कहते हैं। अब मौर्य में 7 जात भी आते हैं, कुशवाहा और कोयरी और वगैरह वगैरह कुछ भी है, कुछ की जानकारी अभी नहीं है, मैं डीपली दूंगा आपको समय लेकर के। तो कोयरी, अब कोयरी मीन्स आप देखिए मौर्य, अब मौर्य, ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंट है। मौर्य मीन्स होता है संस्कृत भाषा से दूर है, संस्कृत भाषा में मौर्य बन गया, और पाली भाषा में मोर था। मोर मीन्स होता अगुआ, लीडर, जो सम्राट अशोक थे। अब यहाँ से मैं सुद्योधन की वंशावली को बताते हुए जा रहा था। तो इनके पिताजी क्या थे, सुद्योधन के पिताजी सिंहानु, जो उनका राजपाट कपिल वस्तु को मैंने बताया, और कपिल वस्तु को मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। कपिल वस्तु के नज़दीक गनवरिया, सलारगढ़ ये राज्य था। और उसी से दूर आकर के जब हम महाराजगंज जिला में आते हैं तो यहाँ से सुप्पा बुद्ध के बारे में जानकारी मिला कि उन्हीं के पिता थे, और उन्हीं के जानकार, उन्हीं का राज्य जो ये बताया गया, यहाँ पर ये जानकारी मिला है कि ये है बनरसिंहा कला जो देवदह है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का टीला वहाँ पर है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का गुप्त बातें यहाँ पर रखी गई हैं। अब इस चीज़ को जब हमने जाना तो बड़ा दंग रह गया। तो अब सिंहानु को सिंह बना दिए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने वंशावली को जानते थे, और हमारे यहाँ के लोग जो मूल निवासी है वो सिंह इसीलिए लिखते थे। अब सिंह माने सियार यानी जानवर लिख देते हैं, जाने के जानवर को लोग कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, शेर, इसमें कहते हैं जिया हो शेर। अच्छा शेर कर दिए तो ठीक है, जिया हो शेर कर दिए तो ठीक है लोगों को, है ना। अगर कह दिए वाह बानर तो गुस्सा जाएंगे। अब उनको ये डिफरेंस नहीं है, जानवर शेर भी है, जानवर कुत्ता भी है, जानवर हाथी भी है, लेकिन शेर ही कहने पर उनको वाहवाही मिलती है और उसको कहने पे नहीं मिलता। बस ओनली फॉर शब्दों का भेद। जब तक आप शब्दों का भेद नहीं जानेंगे तब तक आप इसी तरह से भ्रमित रहेंगे इतिहास को लेकर के। और मैं इतिहास को, मेरा काम ही है इतिहास को लेकर के उजागर करना, और इस इतिहास को ही पढ़ाऊँगा। मेरी ये चैलेंजेज है, मतलब ये चैलेंज है, इस उद्देश्य है इस चैनल का कि इतिहास को ही खाई दिया जाएगा। अब देख लीजिए, ये रहा वंशावली गौतम बुद्ध और उनके सुद्योधन यानी उनके राज्यों के। अब हम चलते हैं छठी माता।
लोगों को भाई अटपटा सा लग सकता है, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारी वीडियो पर एक बहन हमारी कमेंट की थी कि सर हम छठ पूजा मना सकते हैं कि नहीं। मना सकते हैं, लेकिन इसमें दो तरह से देखिए, हर जगह अपवाद होता है। हर जगह क्या होता है? अपवाद होता है। एक जगह अच्छाई की, एक जगह बुराई की, और दोनों अपवाद को हम डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए छठी जो होता है, छठी अब छठी ध्यान रखिएगा, 6 से होता है ख़त्म करना, है ना। ठीक धन को ख़त्म कर देना ही छठी कहलाता है। अब यहाँ पर ये लोग माता बना दिए, भाई हमको उससे कोई लेन देन नहीं, मेरी कोई भावना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी तरह से आप क्या मना रहे हो, मुझसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन मैं ज्ञान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि छठी पूजा के लिए आप अपने धनों को बर्बाद करते हैं। ना तो ये पौराणिक है, ना तो कोई ऐतिहासिक है। मैंने खंगालने की कोशिश किया, कहीं मैं 4-5 दिन से इस पर काम कर रहा था कि छठी माता का उत्पत्ति अगर छठी की क्या थी तो उस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने लाख कोशिश करने के बाद कपोल कहानियाँ जो वेद में लिखी गई है वही भर मिला। बाकी जो रियलिटी ऐतिहासिक पाली भाषाओं से संबंधित ताल्लुकात रखता था, ऐसा कोई चीज़ उसमें नहीं पाया। फिर मैंने पाया क्या कि बिहार और पटना से 2023 में छठी का पूजन शुरू हुआ, और इसमें एक सोच विचार करके साजिश था, जिसमें ओबीसी, एससी एंड एसटी समाज को पिछड़ा बनाने के लिए। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं फलों का, और उस दिन आप उस फलों को इकट्ठा करते हैं। जो फल को कुत्ता, बिल्ली व जानवर व पंछियां नहीं छूती हैं, उसको इंसान खोज के लाता है। और मैं आपको बता दूं, प्रकृति हमारी कहती है कि सीजन पे आपको भोजन करना चाहिए, इसलिए फल का सीजन हो तो फल खाइए। आम का सीजन है तो आम का मिलता है, अमरूद का होता है अमरूद का। लेकिन हमारे इन लोगों ने क्या किया कि उस सीजन को यानी प्रकृति के खिलाफ भी खड़ा कर दिया। जो प्रकृति सीजन में नहीं फल होना चाहिए, उस भी फल को संग्रह करके लोगों को लाकर खिलाते हैं। मेरे भैया देखिए, गलत तरीके से काम करोगे तो गलत रिस्पॉन्स होगा आपका। और उस दिन क्या होता है कि खाली हमारी एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी की पैसा को ऐंठने के लिए खाली छठी का उपरांत किया गया। छठी का उपरांत किया गया। अभी भैया आपका विचार है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, लुटा दीजिए, काली चोर को दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस बात को कहते हैं कि हम मनाएंगे तो मनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये मत कहिए कि भगवान ने हमको गरीब बनाया। आपको गरीब नहीं, आप गरीब अपनी सोच से बन रहे हो, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं करना है वो भी आप कर रहे हो। तो भी इसमें किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का भगवान का भूमिका नहीं है। इसलिए आप गरीब हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपको बुद्धि, तर्क करने का ज्ञान, चलने फिरने के, बोलने का, समाज के अपना फायदा या दूसरे का फायदा, ये तर्क नहीं करने की शक्ति न होने के नाते आप गरीब हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको इस क्लियर करता हूँ। मेरी बहन पूछ रही थी कि सर मैं मना सकती हूँ कि नहीं, लेकिन उसकी बता भी रही थी लास्ट में कि हमारे घर बुद्धा का पूजा होता है। तो बहन आपको जय भीम, जो आपने इस क्वेश्चन को पूछा।